बाकी दिनों की तरह आज भी एकादशी की तरह ही समस्त गुरुजनों का भरपूर आशीर्वाद, सबको बहुत आशीर्वाद, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनकी एक योजना के अंतर्गत, बाकी चीज़ें तुम लोगों ने की हैं पहले, जितनी एकादशियाँ हुई हैं तुमने श्रवण किया, मनन किया। इन चीज़ों में ये एक तरह का निचोड़ है। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। अपना कहते हैं जो कभी साथ न छोड़े, जो सबसे बड़ा शुभचिंतक हो, अपना हो, और वो तुम्हारा स्वरूप है, यानी तुम हो। तो जितनी श्रद्धा संसार में करते हो बड़ों से, सबसे उतनी श्रद्धा अपने से करो। आज दूसरी चीज बताएगी, इस संदर्भ में तुमको जो चीजें बताई जाएंगी आज, कि तर्क का सहारा जीवन में नहीं लेना। तर्क छोड़ो। ईश्वर को लेकर, संसार को लेकर नाना प्रकार के तर्कों में हम लोग दिन रात उलझे रहते हैं। और जितने दर्शन हैं हमारे यहाँ, जो 6 प्रमुख दर्शन हैं, ये सारे दर्शन सिर्फ सिद्धांतों को लेकर हैं, यानी तर्कों को लेकर है, इसलिए टिक नहीं पाते हैं। तो ईश्वर में विश्वास करना पड़ेगा तुमको, और विश्वास करके देखो उन ऋषि मुनियों का, योगियों का, जो कुछ भी उनका तपस्या का फल है, जो साधना का फल है, उसका एक ही निचोड़ है कि एक बार पूरी तरह श्रद्धा करके देखो और अनुभव करो। अब ये तर्क कैसे जन्म लेते हैं? आज देखो, तर्क जन्म लेता है जब विचारों से भरा हुआ तुम्हारा मन होता है। मन जब विचारों से भरा होता है तो एक खुजली की तरफ होता है, दाद। अब मन जितना विचारों में डूबेगा, उतना खाज जैसे बढ़ता है वैसे बढ़ेगा। अब खाज जब बढ़ता है, खुजली जब बढ़ती है, तो बड़ा आनंद आता है। जितने विचार बढ़ेंगे उतनी खुजली बढ़ेगी, और खुजली का जब आनंद होता है तो लगता है कि और खुजाते रहें, और खुजाएं, और खुजाते खुजाते एक समय ऐसा आता है कि वहां घाव हो जाता है। और ये घाव सिर्फ घाव नहीं रहता, अगर फिर भी तुम्हारे खुजाने की प्रक्रिया बंद नहीं हुई तो नासूर बन जाता है वो। अब अगर तुम्हारे विचारों में डूबे रहने की प्रक्रिया इसी तरह रही तो तुम अब उस नासूर के पर्यायवाची शब्द बन के रह जाते हो जीवन में। प्रेमी, इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है कि तुम अपने स्वरूप से अलग हटते चले जाते हो। तुम तर्कों पर चीजों को, हर चीज को तर्क की कसौटी पर, विचारों की कसौटी पर कसना चाहते हो, जो कभी संभव नहीं है। देखो, विचार में और जिज्ञासा में फर्क है। जीवन में तुम व्यापार को लेकर, संसारिक चीजों को लेकर तर्क करो, कोई बात नहीं है, लेकिन ईश्वर को लेकर तर्क नहीं करना। आज ये दूसरी चीज तुमको बता रहा हूं, ये दूसरा आदेश है कि ईश्वर का जब भी सिद्धांत रूप में चर्चा हो तो गुरुवाणी का स्मरण करना, गुरुजनों का स्मरण करना। इस गुरु परंपरा के अंतर्गत जितने भी जो योगी जन हुए हैं, इन सब की वाणी का स्मरण करके पूरी तरह समर्पित होकर उनको उसी विचारों में डूब जाना, लेकिन अपने सिद्धांतों को लेकर, अपने तर्कों को लेकर ईश्वर को उस पर नहीं तोड़ना। तो मैंने कहा कि विचार में और जिज्ञासा में फर्क होता है। विचार देन है भोगों का। तुम्हारे अंतःकरण में, यानी मन की जो 3 अवस्थाएं हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन, अचेतन में ही सारे विचार होते हैं। जितने संस्कार हैं ये अचेतन में होते हैं, और जब ये बाहर निकलते हैं तो संस्कार निश्चित रूप में तुम्हारे भोगों के होते हैं। जब ये बाहर निकलेंगे तो भोगों के
इर्द गिर्द ही घूमते हैं ये। कैसे संसार की चीजों को उपलब्ध किया जाए, कैसे विषय भोग प्राप्त किया जाए। तो जितने भी जो विचार हैं ये भोगों से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये अचेतन मन से अवचेतन में आते हैं और चेतन ग्रहण करता है उसको। लेकिन ये बात जिज्ञासा के साथ लागू नहीं है। जिज्ञासा का संबंध ज्ञान से है। तुम ज्ञान की इच्छा को लेकर, ज्ञान की प्राप्ति को लेकर जब गुरुओं के पास पहुंचते हो, धर्म ग्रंथों की शरण में जाते हो, तब तुम्हारे अंदर में जो चीजें उत्पन्न होती हैं उसका नाम है जिज्ञासा। जितने भी जो संशय तुम्हारे मन में उठते हैं, तर्क उठते हैं, इन सब का निवारण जिज्ञासा से होता है, यानी ज्ञान से होता है। जितनी जो तुम्हारे मन में विचार उठते हैं ये भोगों से संबंधित हैं, और तुम्हारे जो जिज्ञासा है इसका संबंध ज्ञान से है। जिज्ञासा करो। देखो, जितने भी जो हमारे यहाँ जो उपनिषद हैं ये शिष्यों की अपनी जिज्ञासाएं हैं, उनके अपने प्रश्न हैं जो ईश्वर को लेकर एक जिज्ञासा के रूप में सामने आए हैं। और गुरु को बड़ी खुशी होती है कि ईश्वर का निरूपण शिष्य की जिज्ञासा के अनुरूप जब वो करता है तो मन प्रफुल्लित होता है, आनंद होता है। लेकिन अगर तर्क का सहारा लिया जाए तो वही दर्शन बन जाता है जो कहीं टिक नहीं पाता है। इतने दर्शन हैं, जितने लोगों की धारणा है, जितनी विचारधाराएं हैं, ये सब दर्शन हैं, उतने ही तर्क हैं, और तर्क कहीं टिक नहीं पाता है। आज हजारों वर्षों से जो ईश्वरवादी हैं और अनीश्वरवादी हैं, जिनको ईश्वर में आस्था है आस्तिक, और जिनको आस्था नहीं है नास्तिक, ये हजारों वर्षों से लड़ रहे हैं आपस में। हजारों वर्ष से इनका युद्ध चल रहा है, आज तक उसका फैसला नहीं हुआ और ना ही होगा, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये विचारों की अपनी लड़ाई है, इसमें जिज्ञासा नहीं है। इसलिए गुरुओं का दूसरा आदेश है तुम लोगों को कि ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में तर्क नहीं करना। मानते हैं कि तुम अभी उस मार्ग में आगे नहीं बढ़े हो, तो जो गुरुजन कह गए हैं उस पर एक बार निश्चित विश्वास करके जब भी तर्क का सहारा कोई ले तो शांत हो जाना। तर्क का मंथन नहीं करना। मंथन करना हो तो जिज्ञासा का मंथन करना। जितनी गहरी जाओगे उतना ही उसका उत्तर मिलेगा। और जितनी जो तर्क हैं ये ऊपरी धरातल पर ईश्वर को खोजने के मार्ग हैं। ये ईश्वर को ऊपरी धरातल पर खोजते हैं। जितने भी जो हमारे विज्ञान हैं इनके अनुसार उसका प्रमाण मानते हैं, लेकिन जिज्ञासा ईश्वर को बाहर खोजने का मार्ग नहीं है, ये अंदर खोजने का मार्ग है। इसलिए ईश्वर को खोजना हो तो अंदर उतरो, एक बार ध्यान की गहराई में उतरना सीखो। वहां कोई तर्क नहीं है, सारे संशयों का उपाय मिल जाएगा तुमको, सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारी जो जिज्ञासा है इन सब की तृप्ति होगी। एक बात याद रखना, दो चीजें हैं। तुम ईश्वर को जानना चाहते हो तर्कों के माध्यम से, तो तर्कों की चादर बड़ी छोटी होती है, चादर पे में बहुत छोटी चादर है, और ईश्वर और सतमार्ग बहुत व्यापक है, उसको ढक नहीं सकते तुम तर्कों से। अगर ढकना चाहोगे तो सिर को ढकोगे तो पैर उघार हो जाएगा, पैर को ढकोगे तो सिर उघार हो जाएगा। कोई तर्क आज तक ईश्वर को ढक नहीं पाया, सत्य को नहीं ढक पाया, तुम भी नहीं ढक पाओगे। तो जिस चीज का कोई अस्तित्व आखिर तक नहीं टिक पाता है उसका सहारा जीवन में नहीं लेना, कभी नहीं। जब भी तर्कों का सहारा हो, तर्कों की मंडली हो, वहां मूक बन जाना। और श्रेष्ठ उपाय है कि गुरु मंत्र का आश्रय लेकर उतनी देर तक अंतर निवास करना।
तर्कों का उत्तर नहीं देना, जबरन अपने विचारधारा को उसकी विचारधारा के ऊपर में थोपना नहीं। क्योंकि अगर वो तर्क का सहारा लेकर तुमसे कोई प्रश्न करता है और तुम तर्क का सहारा लेकर काटते हो तो दोनों ही दोषी हो, क्योंकि ईश्वर तर्क की वस्तु नहीं है। देखो, एक उपनिषद की चीज कि गार्गी जो थी, इसने याज्ञवल्क्य ऋषि से एक प्रश्न किया। अब याज्ञवल्क्य ऋषि तो बहुत बड़े ऋषि थे, महान संत थे। गार्गी ने एक प्रश्न किया कि नाथ, आप तो कहते हैं कि परमात्मा ही सृष्टि का रचयिता है, ये सारी सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है, तो जब इस सृष्टि का रचयिता परमात्मा है तो परमात्मा का रचयिता भी कोई होगा, उसको किसने बनाया? अब प्रश्न इतना जटिल था कि याज्ञवल्क्य ऋषि हिल गए, उनका सारा धैर्य टूट गया। इस प्रश्न का कोई उत्तर था नहीं उनके पास में। तब उन्होंने वो युक्ति लगाई जो हर पुरुष नारी को दबाने के लिए। उन्होंने कहा कि गार्गी, तुम्हारा ये प्रश्न अति प्रश्न है, यानी प्रश्न की मर्यादा से विपरीत है। अब तुमने इस प्रश्न पर अगर जोर दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब बात खत्म हो गई। अब ये जिज्ञासा कहां रही? ये तर्क का चीज नहीं था, गार्गी के लिए ये तर्क नहीं था ये, लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि ने इसको तर्क के धरातल पर लिया और उत्तर नहीं दे सके। गार्गी की जिज्ञासा का समाधान नहीं कर सके। ऐसे तुम तर्कों का सहारा लेकर ईश्वर के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, कोई दे नहीं सकता। अगर देते हो तो तुम अपनी विचारधारा को थोपते हो, जबरन थोपते हो दूसरों पर। ऐसा नहीं करना। जीवन में अगर सच्चाई को जानना हो, जब भी जिज्ञासा मन में उठे तो अंदर उतर जाने का प्रयास करना सीखो। कम से कम एक बार अपने अंदर प्रवेश करना सीखो। अंदर प्रवेश करके तुम्हें जो उत्तर मिलेगा, इसके बाद सारी शंकाएं खत्म हो जाएंगी। और जितने जो तार्किक होते हैं, जो तर्क का सहारा लेते हैं, वो नाना प्रकार के जो संभावनाएं हैं, जो विचारधाराएं हैं उनकी, और विचारधारा का जहां तक प्रश्न है, हर एक व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग है, तो उसकी विचारधारा अलग है, यानी उसका दर्शन अलग है। तो दर्शनों का कोई अंत नहीं है, कहीं कोई अंत नहीं है। अंत में जाकर टिकता है जिज्ञासा ही टिकती है, और जिज्ञासा का उत्तर अंदर ही मिलेगा, ऊपर नहीं मिल सकता। अब तुम लोगों तो अनेक प्रश्न करते थे पहले कि मुर्गी पहले बनी कि अंडा पहले बना। अब इसका उत्तर कौन दे पाएगा? कोई दे नहीं पाया। लेकिन हमारे योगियों में जो दार्शनिक थे, उनमें वात्स्यायन जी का नाम बहुत ऊंचा है। ये बौद्ध थे। वात्स्यायन ऋषि ने अपने ग्रंथ में लिखा कि मुर्गी ही पहले बनी। अब जरा सोचो कि उनके इस प्रश्न के उत्तर देने के पहले जो मुर्गी की स्थिति थी, क्या इसका उत्तर जानने के बाद कुछ बदली? इस प्रश्न के पहले जो अंडे की स्थिति थी, क्या इस उत्तर जानने के बाद कुछ बदली? फर्क पड़ता है कि तुम क्या उत्तर देते हो। क्या मुर्गी और अंडे में कोई परिवर्तन हुआ? कुछ नहीं। तो झूठ मूठ के तर्कों का सहारा लेकर लोग अपने सिद्धांतों को थोपते हैं दूसरे पर। इसलिए ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति, ईश्वर का बनाया हुआ विधान, इसको एक बार आंख बंद करके स्वीकार करो। और सच्चाई को जानना हो तो अंदर उतरो, उतर जाओ। बगैर उतरे इसका समाधान नहीं है। मैंने बताया नहीं कि नास्तिक और आस्तिक हजारों वर्षों से लड़ रहे हैं आपस में, और कोई न जीता है न कोई हारा है। सभी लड़ते ही रहे हैं, आज तक लड़ते रहे हैं, और ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली है।
लड़ाई खत्म होती है अंदर उतरने से। अंदर उतरो और सत्य को देखो। तो आज की दूसरी जो चीज है तुम लोग के लिए आदेश है कि अब आनंदमय कोष में प्रवेश करने जा रहे हो। अगर सिर्फ एक औपचारिक यात्रा है तुम्हारी आनंदमय कोष में प्रवेश की कि गुरुदेव 5 कोषों में से यात्रा करवाते जा रहे हैं, अब आनंदमय कोष में जैसे अन्नमय कोष में किया, प्राण में किया, वैसे आनंद में भी प्रवेश कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तब इसका असली जो आशय है ये अधूरा रह जाएगा। इसलिए उन लोगों के लिए जो वास्तव में इस रहस्य को जानना चाहते हैं, ईश्वर तत्व को, उनके लिए आज का दूसरा आदेश है कि तर्क नहीं करना, वाणी को मूक रखो और अंदर प्रवेश करो। अंदर जो कुछ भी तुम्हें समाधान मिलेगा, तुम्हारी वाणी ऐसे भी मूक हो जाएगी, क्योंकि उस सत्य को वाणी के माध्यम से कहना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो कहने का मतलब यह है साधु भाइयों कि ये सारी चीजें मन के अंतर्गत होती हैं। मन तुमको इन्हीं सब प्रश्नों में पहले अंडा हुआ कि मुर्गी हुआ, ये क्या थे, वो क्या थे, इन सब में उलझा के रखता है, तुमको उलझाए रखता है। और सिर्फ तुमको तो उलझाता ही है, अपने अस्तित्व को भी बचा के रखता है वो। क्योंकि अगर इसका प्रश्न मिल जाए कि परमात्मा कौन है, तो मन को सबसे पहले मरना होगा। मन तत्काल मरता है। जैसे बताया गया ना कि ध्रुव सबसे पहले जब ऊपर के लोक की यात्रा की है तो मृत्यु पर पैर रख के ऊपर के लोक की यात्रा की है, ध्रुव लोक की। ऐसे ही इस प्रश्न का उत्तर जिस दिन तुम्हें मिलेगा, उस दिन सबसे पहले मन की मृत्यु होगी और मन के ऊपर चरण रख कर ही ऊपर की यात्रा कर पाओगे। अब ये मन कैसे करता है, ध्यान से इस चीज को श्रवण करना। मन का धर्म क्या है? देखो, मन के पास 2 दरवाजे हैं जिनसे वो आता जाता है, और 2 अनुभव हैं जो तुम्हें देता रहता है। वो दरवाजे हैं भूतकाल और भविष्यकाल। भूत और भविष्य नाम के 2 दरवाजे हैं मन के कमरे में, जिससे वो आता है जाता है, कभी इससे आया कभी उससे आया। और सुख और दुख नाम के 2 अनुभव हैं उसके पास। इन 2 दरवाजों से कभी सुख का अनुभव करवाता है वो, कभी दुख का। तो ज्यादातर अतीत काल में भूतकाल के दुखों का अनुभव करवाता है, और भविष्य की कल्पना में सुखों का अनुभव करवाता है। तुम कल्पना में डूब जाते हो, ऐसा बनूंगा वैसा बनूंगा। इस कल्पना में एक सुख मिलता है। इन 2 दरवाजों के रास्ते बंद कर देते हो तुम मन के लिए, तो तत्काल घुट के मर जाएगा मन। तुम सुख और दुख के अनुभवों से अलग आनंद की यात्रा अगर करते हो, आनंद का अनुभव करना चाहते हो, तो मरेगा मन। मैंने तुमसे बार बार कहा है कि मन की सत्ता परमात्मा से अलग नहीं है। मन मरता नहीं है, मन का विलय होता है। विलय भी एक तरह की मृत्यु ही है। जैसे समुद्र से झाग निकला, वर्षा के दिनों में बुलबुले जन्म लेते हैं, और बुलबुले उसी पानी में फिर सिमट के रह जाते हैं, तो उनकी मृत्यु भी है और विलय भी है। ऐसे ही मन है। तो मन की सत्ता जब अलग है तो तुम्हें विचारों में भटकाएगा, खुजलियां आती रहेंगी तुमको। अब कि इस तरह का तर्क दूंगा उस व्यक्ति को, उसने बहुत मेरे को पछाड़ा है, ये सब चीजें आती रहेंगी, कभी भूल कर भी इन सब में मत जाना। अगर ऐसा नौबत आए तो तत्काल स्थगित कर देना वहां जाना, क्योंकि अगर कुछ छींटे उड़ेंगे तो तुम्हारे श्रद्धा विश्वास पर भी छींटे पड़ेंगे, तब तुम्हारा अपना विश्वास टूट जाएगा। मन कभी एक दरवाजे से आएगा, कभी दूसरे दरवाजे से आएगा, कभी सुख का अनुभव कराएगा, कभी दुख का अनुभव कराएगा। तुम इन सब भ्रमों में हमेशा उलझते रहते हो। कभी शांत भाव से बैठकर आंख बंद करके चिंतन तो करो,
मन को देखना आसान है अगर वृत्तियां शांत हो, क्योंकि जब भी वृत्तियां शांत होंगी तो सबसे पहले मन का अनुभव होता है, क्योंकि मन को खत्म करके ही तुम प्रवेश कर पाते हो परमात्मा के उस प्रकाश में। तो मन के उस उत्पाद को, मन की इस चंचलता को देखना कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, बस थोड़ा संयम चाहिए, इसकी आवश्यकता है। संयम रखो और देखो मन का अनुभव होता है कि नहीं, तत्काल दर्शन होगा मन का। सवाल यह है कि मन की चंचलता जो है ये जब आगे बढ़ती है तो अब इसका सिद्धांत समझ लो कि मन चंचल क्यों है। मन का धर्म है चंचल होना। अब मन के पास में, जैसे मैंने बताया कि भूतकाल और भविष्यकाल, ये पेंडुलम के दो छोर हैं। पेंडुलम जब भी घूमेगा तो या तो दाएं तरफ जाएगा या बाएं तरफ जाएगा, बीच में टिक नहीं सकता पेंडुलम, क्योंकि बीच में ठहराव हो जाएगा, और ठहराव जब हो जाएगा तब उसको खत्म हो जाना पड़ेगा, घड़ी की गति बंद हो जाएगी, फिर वो न दाएं जा पाएगा न बाएं जा पाएगा। यही स्थिति मन की होती है। तो मन कांपता रहता है बाएं दाएं, भूतकाल भविष्यकाल, सुख दुख, ये छोर है मन के। अगर इन पर अंकुश लगा तो मन टिक नहीं पाएगा, तो नाचता रहता है वो, और ये कंपन महसूस करता है चित्त। इस कंपन का असर चित्त पर है। प्रश्न ये है कि हम तो परमात्मा हैं, हम तो वही परमात्मा स्वरूप हैं, उसी के अंश भी हैं, उस अंशी के हम अंश हैं। तो अंशी जब सुख दुख का अनुभव नहीं करता है तो हम कैसे करते हैं? ये प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न है कि हम तो परमात्मा के अगर अंश हैं तो सुख दुख के साथ हमारा संबंध तो नहीं होना चाहिए था, और निश्चित नहीं है तुम्हारे साथ में सुख और दुख का संबंध कहीं नहीं है। तो फिर तुम अनुभव कैसे करते हो, इसको अच्छी तरह जानो। देखो, ये सब चीजें कथा कहानी की तरह नहीं समझा रहा हूं तुमको। जिस दिन में तुम ध्यान में उतरोगे प्रत्यक्ष, जैसे कि एक साइंस का जो स्टूडेंट होता है, ये लेबोरेटरी में जब पहुंचता है, फिजिकल लेबोरेटरी में, तो उसको प्रत्यक्ष सब चीजों का अनुभव हो जाता है, प्रत्यक्ष करता है वो प्रैक्टिकल। ऐसे ही तुम्हारा लेबोरेटरी है ध्यान, इसमें उतरो और देखो मन को, मन के हर क्रियाकलाप को देखो। तो मन जबकि दाएं बाएं यानी सुख और दुख, भूतकाल और भविष्य काल में डोलता रहता है, तो कंपन होता है, कांपता है, वो हमेशा कांपता रहता है। मन का काम धर्म ही है कांपना, यानी चंचल रहना। अब ये चंचलता जो है वो चित्त पर पड़ती है। तो जैसे कि स्फटिक मणि पर जैसा रंग सामने होगा वैसे ही उस पर वो स्वयं भी बन जाएगा। नीले रंग का अगर सामने रख दो तो पूरा ऐसे ही चित्त तदाकार हो जाता है उस सुख में या दुख में। कभी सुख में हुआ तो पूरी तरह तदाकार हो गया, और अगर दुख में है तो पूरी। तो चित्त के संपर्क में जबकि जीव होता है तब इसी तरह खुद को भी अनुभव करता है कि ये तो मैं ही हूं। ये मैं, जैसे आईना हिलता है तो तुम तो वैसे चुपचाप खड़े हो, आईना हिलता है पूरी तरह हिलता है, ऐसे डोलता है, तो तुमको भ्रम होता है कि ये तो मैं ही हिल रहा हूं, मैं ऊपर नीचे हो रहा हूं। वास्तव में तुम तो एक जगह स्थिर हो, लेकिन प्रतिबिंब आईना जब हिलता है तो तुम भी हिलते हो। ऐसे ही ये जो सुख और दुख का अनुभव जब मन करता है तो चित्त पर पड़ता है, और चित्त एक दर्पण का नाम है। दर्पण में हिलते तो तुमको लगता है कि मैं ही सुखी दुखी हूं। इसलिए साधना प्रेमी, तर्कों का सहारा लेकर जब भी आगे बढ़ोगे, मन के अधीन रहोगे, विचारों की श्रृंखला में जब भी डूबोगे तो मन के अधीन रहोगे, तब सुख दुख का अनुभव करते रहोगे। उससे अलग हटो और अपने स्वरूप में रहो। जैसे मैंने बताया था
पिछली बार कि कम से कम दिन में 10 बार तो अभ्यास करो, 2-2, 5-5 मिनट का ही सही, कि मैं बिल्कुल असंग हूं, मेरा संसार के न सुख से कोई संबंध है न दुख से, ये तो मन के अधीन है और चित्त पर प्रतिबिंब पड़ता है, और मुझे ज्ञान है कि चित्त के साथ मेरा संबंध सिर्फ एक आईना दर्पण के रूप में ही है। वो दर्पण कांप रहा है, मैं नहीं कांप रहा हूं। तब बिल्कुल स्थिर हो जाओगे। अब कैसी स्थिरता होनी चाहिए जीवन में? तुम्हारा जीवन होना चाहिए एक अबोध बालक की तरह। देखो, मैं आनंदमय कोश में मैंने पिछले एकादशी को भी कहा था कि आनंद का अनुभव करना हो तो कम से कम भावना से ही अबोध बालक बन जाओ। जो आनंद उसमें है, उस अवस्था में है, तुम तो अबोध बालक बन थे, जन्म लेते तुम अबोध रूप में ही थे, लेकिन संसार ने तुम्हें ज्ञान दिया, बड़ा किया, और फिर तुमको काटता छांटता रहा, तुम्हारे विचारों को काटता छांटता रहा। जैसे एक पौधा लगता है तो माली उसको तराशता रहता है अपने अनुसार, ऐसे ही बच्चा जन्म तो लेता है लेकिन शुद्ध रूप में रह नहीं पाता, उसका विकास नहीं हो पाता है। तो माँ बाप उसको तराशते हैं कि क्या बनाना है इसको, और उसे विवश किया जाता है कि तुम मन के अधीन जीना सीखो। हर चीज की सच्चाई में जाने की आवश्यकता नहीं है, अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान का आधार फिर कभी जीवन में ले लेना, अभी मन के आधार को लेकर चलो, क्योंकि तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अब जब ऐसी स्थिति होती है तो बेचारा वो जीव, वो व्यक्ति जो परमात्मा है, स्वयं परमात्मा है, उसको जब तराशा जाता है सांसारिक कैंची से तो छटपटाता है, बड़ा बेहवल होता है, बड़ी वेदना होती है उसको कि मेरे स्वरूप को काटा छाटा जा रहा है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। संसार जिस रूप में मुझे बनाना चाहता है ये मेरा स्वरूप नहीं है। संसार अपनी इच्छा से हमें तराशता है, तब बड़ी वेदना होती है, बहुत रोता है। इसलिए योगी जब जन्म लेता है तो इन सारी चीजों की एक बार परीक्षा करता है कि परिवार कैसा है, माँ बाप कैसे हैं, उस घर का वातावरण कैसा है, संस्कार कैसे हैं। तब संसार में आता है वो और अपना प्रमाण देता है कि बस हम जो हैं वैसी स्थिति में हम रहेंगे, हमें कोई तराशे नहीं। साधना प्रेम, कितने खुश नसीब हैं वो जंगल के वृक्ष जिन्हें कोई तराशता नहीं है, कितने आनंद में है वो, उनके विकास में कोई बाधा नहीं डालता, अपनी मर्जी से बढ़ते हैं। झाड़ियां बढ़ती हैं अपनी मर्जी से, कांटे बढ़ते हैं अपनी मर्जी से, फूल खिलते हैं अपनी मर्जी से, कोई तराशता नहीं है। यानी वहां वो पूर्ण आनंद स्वरूप में होते हैं, जैसे हैं वैसे हैं। लेकिन हमारा समाज, हमारे माता पिता, हमारा अपना परिवार अपनी इच्छा को थोप कर तराशता रहता है, और फिर हमारे अंदर में नाना प्रकार के तर्कों का आधार बना देता है। वो तर्कों का सहारा लेकर विश्वास दे देता है कि तुम्हें वही बनना है जो मैं चाहता हूं। तब कहां गया वो? तब आनंद नहीं रह पाता जीवन में, तब जीवन अधीन हो जाता है इच्छाओं के, इच्छाएं बलवती हो जाती हैं, और तब जीव का अपना विकास जो उसका स्वरूप का है यह स्तंभित हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए आज इस धरती पर, इस युग में बस इन्हें गिने लोग ही दिखाई पड़ते हैं जो ईश्वर मार्ग में सचमुच आगे बढ़ पाए और अनुभव किया उन्होंने।
बाकी सारी चीजें हैं, हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ हैं, सब कुछ है, लेकिन सब में वही तर्क है, वही कोई ईश्वर के तरफ सच्चे रूप से नहीं बढ़ा पाता है। सभी समझाने के लिए मन का सहारा लेते हैं। अब ये धर्म ग्रंथों की अपनी भाषा है, इसमें मैं कुछ कहना उचित नहीं समझता। भगवान राम को किस रूप में दर्शाया गया, कृष्ण को किस रूप में दर्शाया गया, ये सब मन को अच्छा लगे इसके लिए सारी चीजें रची गई हैं। वास्तविकता जो है, भगवान राम का वास्तविक स्वरूप क्या है, कृष्ण के स्वरूप क्या है, माँ का क्या है, शिव का क्या है, इन सब चीजों में हमारा समाज कभी नहीं चाहता कि सत्य का प्रदर्शन छोटे बच्चों में हो, क्योंकि वो फिर परिवार से निकल जाए। इसलिए कहता हूं कि शांति की अवस्था में रहकर और जीवन में तर्कों से हटो। जब तक तर्कों का सहारा लोगे, जब तक दूसरों पर हावी बनना चाहोगे कि मैंने इतने ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने वहाँ वो पढ़ा है, यही बात मेरी बात सत्य है, तुम झूठ बोलते हो, गलत बोलते हो, यही सत्य है, मैंने उस महात्मा से सुना, इनसे सुना, ऐसे सुना, ये सब से बचना होगा तुम्हें। अगर ईश्वर को जानना चाहते हो, अगर प्रवचन सुनना चाहते हो, अंदर जाओ। जितने ऋषि मुनि हैं सबके प्रवचन चल रहे हैं अंदर में। अंदर एक बार उतरो तो बाहर में कहीं भी ईश्वर का सच्चा निरूपण नहीं होगा, क्योंकि मन भी वहां पर है, हर तरह से मन है। चिंतन करना इस चीज को, जैसे गुरुजनों का आदेश है कि सच्चे पथिक बनो ईश्वर मार्ग के। आनंद को जानना चाहते हो, आनंद का नाम तो बहुत सुना, बच्चों का नाम भी आनंद के रख दिया, लेकिन अनुभव किया कभी आनंद का? आनंद का अनुभव करोगे तो सिर्फ जीवन ही नहीं बदलेगा, सिर्फ ये जन्म ही नहीं बदलेगा, जन्म जन्मांतर सुधर जाएंगे।